साहित्यिक सांस्कृतिक एपिसोड सिद्धेश्वर की डायरी में आज आपके सामने मैं अपना एक विचार रखना चाहता हूँ। आज़ादी केवल अधिकार नहीं, हमारी जिम्मेदारी भी है। आज़ादी केवल अधिकार नहीं, एक महान जिम्मेदारी भी है। हम आज़ाद देश में जी रहे हैं, हम स्वतंत्र भारत में सुकून की सांस ले रहे हैं, लेकिन यह आज़ादी हमें सहज रूप से प्राप्त नहीं हुई है। इसके लिए ना जाने कितने नौजवानों ने हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, ना जाने कितनी माताओं की गोद सुनी हुई, कितनी बहनों ने अपने भाइयों को खोया और कितनी पत्नियों का मांग का सिंदूर मिट गया। अनगिनत देशवासियों ने यातनाएं सही, जेलें काटी और अपना सर्वस्व देश की स्वतंत्रता के लिए समर्पित कर दिया। आज स्वतंत्रता दिवस की इस पावन अवसर पर हम उन सभी अमर शहीदों, स्वतंत्रता सेनानियों और देशभक्तों के चरणों में सदा सुमन अर्पित करते हुए कहना चाहेंगे, जिनके त्याग और बलिदान के कारण आज हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं। लेकिन केवल स्वतंत्रता दिवस मनाना, तिरंगा फहराना और राष्ट्रगान गाना ही पर्याप्त नहीं होता है। दोस्तों, हमें यह भी विचार करना होगा कि हम अपनी आज़ादी और अपने देश के प्रति आखिर कितने ईमानदार हैं। राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। जो भी शक्तियां देश की एकता को कमजोर करती है, समाज में बेमनस्यता फैलाती है अथवा राष्ट्र हित के विरुद्ध कार्य करती है, उनके प्रति हमें सजग और जागरूक रहना होगा। सच्ची आज़ादी का अर्थ केवल विदेशी शासन से मुक्ति नहीं है। सच्ची आज़ादी तब होगी जब देश का प्रत्येक नागरिक सम्मान के साथ जीवन जी सके, जब जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र और आर्थिक स्थिति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव ना हो, जब प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर और समान अधिकार प्राप्त हो, जब शिक्षा, रोजगार और न्याय सबके लिए सुलभ हो। प्रत्येक लेखकों और साहित्यिक प्रेमियों के लिए साहित्यिक सांस्कृतिक एपिसोड सिद्धेश्वर की डायरी यूट्यूब पर प्रत्येक सोमवार को रात्रि 9 बजे देखना ना भूलें, जिसमें आप देखेंगे कहानी, लघु कथा, कविता, भेंट वार्ता और पत्र पत्रिकाओं और पुस्तकों की समीक्षा। कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर और अपने सुझाव प्रतिक्रिया देकर इस साहित्यिक यात्रा को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग करें। साहित्यिक सांस्कृतिक एपिसोड सिद्धेश्वर की डायरी प्रत्येक सोमवार रात्रि 9 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमें अपनी मातृभाषाओं का सम्मान करते हुए हिंदी को राष्ट्र की संपर्क भाषा के रूप में और अधिक सशक्त बनाने का संकल्प लेना चाहिए। साथ ही भारत की सभी भाषाओं, बोलियों और संस्कृतियों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हमारी विविधता ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति होती है। और मैं कहना चाहूँगा कि आज हमें यह भी संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों का भी समझें। हम ईमानदारी, अनुशासन, सद्भाव, मानवता और राष्ट्र प्रेम को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे। हम देश की संपत्ति की रक्षा करेंगे, पर्यावरण को बचाएंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर भारत बनाने में अपना संपूर्ण योगदान देंगे। आज आवश्यकता इस बात की है कि देशभक्ति केवल नारों और समारोहों तक सीमित ना रहे, बल्कि हमारे व्यवहार और कर्म दिखाई दे। हम अपने छोटे छोटे कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभाएं। हम किसी को जाति, धर्म, भाषा अथवा आर्थिक स्थिति के आधार पर छोटा ना समझें। हम एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी बने और भारत की एकता तथा अखंडता को सदैव सर्वोपरि रखें। आइए, इस स्वतंत्रता दिवस पर हम केवल शहीदों को याद ना करें, बल्कि उनके अधूरे सपनों को पूरा करने का भी संकल्प लें। हमारा आचरण ऐसा हो कि हमारे वीर शहीदों के बलिदान को सार्थकता मिले और आने वाली पीढ़ियां गर्व से कह सके कि हमने अपने देश की स्वतंत्रता की रक्षा की और भारत को और मजबूत बनाया है। मैं अपनी काव्य पंक्तियों में कहना चाहूँगा कि तिरंगे की शान में हम शीश झुकाते हैं, तिरंगे की शान में हम शीश झुकाते रहें, शहीदों के सपनों का भारत बनाते रहें और ना हो भेदभाव कोई, ना दिलों में दीवार हो, हर नागरिक के जीवन में सम्मान और अधिकार हो। हिंदी सहित हर भाषा का सम्मान रहे, भारत की एकता का सदा गुणगान रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार, मैं सिद्धेश्वर की डायरी साहित्यिक सांस्कृतिक एपिसोड में आज आपका परिचय करवा रहा हूँ सुप्रसिद्ध अभिनेत्री, मॉडल और एंकर राज रश्मि रानी से,
दोस्तों, किसी भी व्यक्ति की उपलब्धि का मूल्य केवल उसके द्वारा प्राप्त पुरस्कारों और किताबों से नहीं आंका जा सकता। उसके पीछे छिपी निरंतर साधना, आत्मविश्वास, संघर्ष और अपनी पहचान बनाने की जिज्ञासा ही उसकी वास्तविक सफलता की कहानी कहती है। राज रश्मि रानी शाह का व्यक्तित्व इसी दृष्टि से उल्लेखनीय है। बिहार के आरा में जन्मी और बचपन आसाम में बिताने वाली राज रश्मि रानी ने अपने कर्म क्षेत्र के रूप में कोलकाता को चुना और फैशन, मॉडलिंग, अभिनय, एक्टिंग तथा सामाजिक सरोकारों के माध्यम से अपनी विशिष्ट पहचान बना चुकी है। 15 सितंबर 1969 को आरा, बिहार में जन्मी राज रश्मि रानी ने बीकॉम तथा फैशन डिजाइनिंग की शिक्षा प्राप्त की। उनकी रुचियां और रचनात्मक अभिरुचियों का विस्तार नृत्य, चित्रकारी और सामाजिक कार्यों तक ही नहीं सीमित रहा, बल्कि बाह्यामी रुचियां उनके व्यक्तित्व को केवल सौंदर्य प्रतियोगिताओं तक सीमित नहीं रहने देती, बल्कि उन्हें एक सृजनशील और सक्रिय महिला के रूप में भी स्थापित करती है। राज रश्मि रानी की यात्रा में सौंदर्य प्रतियोगिताओं की उपलब्धियां महत्वपूर्ण रहा है। 2019 में बिहार झारखंड की क्वीन ऑफ हार्ट ASA एशिया कोलकाता की मिसेज विनर और मिसेज इंडिया इंटरनेशनल 2020-21 की प्रथम रनर अप जैसी उपलब्धियों ने उनकी प्रतिभा और व्यक्तित्व को व्यापक मंच प्रदान किया। इसके बाद जुलाई 2026 में नेपाल में आयोजित प्रतियोगिता में मिसेज नेपाल का खिताब प्राप्त करना उनकी यात्रा का एक और महत्वपूर्ण अध्ययन बना। जी हाँ, जैसा कि मैं बतला रहा था कि राज रश्मि रानी जी का व्यक्तित्व केवल मंचीय उपलब्धियों तक सीमित नहीं रही, बल्कि बंगाली टेलीविजन पर एंकर के रूप में उनकी सक्रियता, फिल्मों में अभिनय, शॉर्ट फिल्मों और विज्ञापनों में सहभागिता तथा फैशन डिजाइनिंग में जुड़ा कार्य उनकी बहुमुखी प्रतिभा को प्रमाणित करता है। उन्हें प्राप्त सम्मान भी उनकी दीर्घकालीन सक्रियता और उपलब्धियों की ओर संकेत करता है। 3 बार नारी शक्ति सम्मान, स्पार्कलिंग पर्सनैलिटी अवार्ड, एवरग्रीन ब्यूटी ऑफ द ईयर ASY द्वारा फेस ऑफ द ईयर 2024 फैशन लाइफस्टाइल मैगजीन का टॉप 10 एक्टिविस्टमेंट अवार्ड तथा रविन्द्रनाथ टैगोर अवार्ड सहित अनेक सम्मानों ने उनके योगदान को रेखांकित किया है। दोस्तों, राज रश्मि रानी की विशेषता यह है कि उन्होंने उम्र को अपनी सक्रियता के मार्ग में बाधा नहीं बनने दिया। आज के समय में जब सौंदर्य और मॉडलिंग की दुनिया को प्राय युवा अवस्था तक सीमित रख करके देखा जाता है, उनका निरंतर सक्रिय रहना इस रूढ़ धारणा को चुनौती देता है। राज रश्मि रानी का जीवन यह संदेश देता है कि आत्मविश्वास, अनुशासन, प्रतिभा और सीखने की निरंतर इच्छा के सामने उम्र केवल एक संख्या भर रह जाती है। उनकी यात्रा को समीक्षात्मक दृष्टि से देखें तो वह केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों की सूची नहीं, बल्कि एक महिला द्वारा अपनी बहुआयामी पहचान तथा निर्मित करने की कहानी है। उन्होंने सौंदर्य को केवल बाहरी आकर्षण के रूप में नहीं, बल्कि व्यक्तित्व, आत्मविश्वास, प्रतिभा और गौरव के साथ महिलाओं को भी प्रेरणा बन सकती है। जीवन के किसी पड़ाव पर अपने सपनों को आकार देना चाहती है वह। राज रश्मि रानी की कहानी अभी पूर्ण विराम की कहानी नहीं है। उनके सामने अभी भी नए मंच, नई भूमिकाएं और नई संभावनाएं हैं। उनके व्यक्तित्व में कलाकार की संवेदना, मॉडल का आत्मविश्वास, फैशन डिजाइनर की सृजनशीलता और समाज सेवी की सामाजिक चेतना एक साथ दिखाई देती है। राज रश्मि रानी का जीवन के किसी भी पड़ाव पर मनुष्य अपनी प्रतिभा को नए आयाम दे सकता है, यह उनका व्यक्तित्व बतलाता है। राज रश्मि रानी की उपलब्धियां उनके व्यक्तित्व, जीवन की सफलता पर नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, निरंतर परिश्रम और सक्रिय जीवन दृष्टि की प्रेरक मिसाल है। और जो अपने हौसलों से नई पहचान लिखते हैं, मैं कहना चाहूँगा अपनी काव्य पंक्ति में कि जो अपने हौसलों से नई पहचान लिखते हैं, वही इतिहास के पन्नों पर सम्मान लिखते हैं। मेहनत की रोशनी से जगमाता हुआ मुकाम, हर जीत के बाद नई उड़ान भरना ही है उसका पैगाम। ईश्वरी कृपा उन पर और भी सदा बनी रहे। राज रश्मि रानी को इस गौरवपूर्ण उपलब्धि पर हार्दिक बधाई और उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, ये मेरी एक छोटी सी डायरी थी जो राज रश्मि रानी के व्यक्तित्व पर केंद्रित था। और अब आइए ऐसे व्यक्तित्व, ऐसे धनी व्यक्तित्व राज रश्मि रानी से मैं एक छोटी सी भेंटवार्ता भी आपको लगे हाथ दिखला देता हूँ। तब आपको पता चलेगा कि एक कलाकार के भीतर कैसी जिज्ञासा और कैसी लगन होता है। आइए हम देखते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं आज आपके सामने उपस्थित हूँ। मैं सिद्धेश्वर और आपके सामने उपस्थित हैं
पिछले सप्ताह जो हमने अवसर साहित्य यात्रा के पेज पर संगीत चित्रकला सप्ताह चलाया था, उसकी अध्यक्षता की थी पश्चिम बंगाल की सुप्रसिद्ध मॉडल, अभिनेत्री और एंकर, जो कई ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भी वो सफलता पाई हैं। वो आज हमारे मंच पर उपस्थित हैं। हम उनका हार्दिक पहले स्वागत करते हैं। नमस्कार राजरश्मि ईरानी जी। नमस्कार आपको और आपके पूरे ग्रुप को, जो आपसे जुड़े हुए हैं, वो सबको मेरा हार्दिक नमस्कार। जी धन्यवाद। और मैं अपनी बातों का सिलसिला आगे रखूं, इसके पहले मैं बतला दूं कि आपके बारे में संक्षिप्त परिचय वैसे हमने मंच पर दिया भी था कि आप एक कुशल एंकर ही नहीं है, बल्कि बहुत ही अच्छी कई फिल्मों, फीचर फिल्म और कई लघु फिल्मों में आपने अभिनय भी किया है और अच्छी प्रस्तुति दिया है। एंकर के रूप में भी आपने कई बंगाल के कई न्यूज़ चैनल पर आपने भागीदारी दिया है। तो इस सिलसिले में मैं जानना चाहूँगा कि आपको इसके प्रति रुचि बचपन में कब से जगी और उसमें कहाँ तक आप सफल हुई? मुझे बचपन से ही कलाकारी क्षेत्र बहुत ज्यादा पसंद आता था, तो बचपन से सोचती रहती थी, लेकिन सबसे पहला काम होता है कि अपना स्टडी कंप्लीट करना, तो वो पहले मैं पूरा की और उसके बाद मैं फैशन डिजाइनिंग में भी रुचि रखती थी, तो फैशन डिजाइनिंग की। उसके बाद साथ कंप्लीट करते करते लगभग ग्रेजुएशन हुआ। ग्रेजुएशन के जस्ट बाद मेरी शादी हो गई और उसके बाद फिर मैं गृहस्थी में लग गई और उसके बाद मुझे मौका मिला। उसके बाद फिर मैं एंकरिंग में आई, टीवी एंकरिंग में, जो कि 3 चैनल्स में मैं काम की, सृष्टि, सोनार बांग्ला और विजन चैनल। लगभग मैं 2.5 से 3 साल में ये लेके थी। तो आज इस सप्ताह आपने पहली बार वैसे हमारे मंच पर आपने चित्रकला, संगीत सब कुछ देखने का आपको अवसर प्राप्त हुआ। आपको यह कैसा लगा आपको इन चित्रों को देख? मैं बहुत अपने आप को खुश नसीब महसूस कर रही हूँ और आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, जो कि मुझे ये अवसर दिए ये कि मैं इसमें थोड़ा सा योगदान दूं, अपने विचार रखूं। और मुझे बहुत अच्छा लगा। आपके ग्रुप में फोटोग्राफी हुआ है, फिर चित्रकला में गाना, ये इतना अच्छा लगा। सपना चंद्रा जी हैं, सिद्धेश्वर जी आप तो हैं ही, आपके कलाकारी का तो कुछ कहना ही नहीं। और स्वाति जी हैं, उनका भी नाम ले रही। और मैं एक्चुअली मैं नई हूँ, तो सबका नाम मैं नहीं ले पा रही हूँ, लेकिन सबका आपने देखा सबको है और लगभग प्रत्येक प्रस्तुतियों पर आपने अपनी प्रतिक्रिया भी दिया है। प्रतिक्रिया देने की मतलब मेरे अंदर जो आया है कि इनका ये मुझे जो अच्छा लगा, तो वो मैं प्रतिक्रिया दी हूँ। और जिनका नाम मैं नहीं ले पा रही हूँ उनको मैं क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि मुझे नाम याद नहीं है। लेकिन अच्छा ये बताइए, सबका मुझे बहुत पसंद आया है। जीवन में संगीत का ये क्या प्रासंगिकता, संगीत की क्या प्रासंगिकता, आपको कहाँ तक प्रभावित करती है? संगीत, देखिए, संगीत तो है मानव मन के भावनाओं को व्यक्त करना। एक अंदर का जो भी है भावनाओं को व्यक्त करता है संगीत। उसमें संगीत कहते हैं कि जहाँ बातें खत्म होती है वहां से शुरुआत होती है संगीत की। जी जी जी। खाना, पानी, नींद, ये सब जो कंप्लीट हो जाए, उसके बाद इंसान को इंसान बनाता है संगीत। क्या बात है, बहुत बढ़िया आपने परिभाषा दिया है। अच्छा आप ये बताइए कि आप मॉडलिंग के क्षेत्र में तो आई हैं और इसके पहले आपने कई फिल्मों में काम भी किया है, तो इसमें आप फिल्मों में जब आप काम करती थी तो उसमें किस तरह की परेशानियां आती थी, हम दर्शकों को बताना चाहेंगे। हाँ, देखिए, डायलॉग याद करने पड़ते होंगे या रिटेक देना होगा, किस तरह आपने? बहुत बार। एक्चुअली देखिए, ये एक सपना का दुनिया है। सभी कोई बोलते हैं कि ये सपना है, लेकिन सपना भी है और एक जिम्मेदारी भी है सामाजिक तौर पे। जी।
क्योंकि ये एक मतलब लोग क्या करते हैं ना, सब मूवी देख के अपने आप को वो सोचते हैं कि मैं भी उस तरह बनूं, या मैसेज जाता है समाज को, मैसेज जाता है, कोई भी एक सिनेमा बनता है तो समाज को मैसेज मिलता है उस सिनेमा से। तो जो भी एक्टर होता है या एक्ट्रेस होती है जो अपना काम करती है, उनको अपना जो कैरेक्टर जिसको मिलता है उसको पूरा करना होता है, उसके अंदर घुसना पड़ता है। मान लिया कोई भी एक माँ का रोल ही है, तो माँ को माँ के रूप में फील करना पड़ेगा अंदर कि मैं माँ हूँ उस बच्चे का, या उस लड़की की माँ हूँ मैं। तो मैं पूरे स्टोरी को सुनने के बाद अपने आप को महसूस करना पड़ता है कि मैं उसकी माँ हूँ, तो मैं कैसा अपना रोल अदा करूं। तो वो कैरेक्टर एक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। बोलता है ना कोई कि हाँ वो अच्छा एक्टर है। वो अच्छा एक्टर तभी है क्योंकि वो उस रोल को पूरी अच्छी तरह से निभा रहा है। तो परेशानी ये होता है डायलॉग याद करना, कभी-कभी भूल जाते हैं हम सभी कभी-कभी कितनी बार रीटेक भी होती है, और ध्यान रखना होता है बहुत सारे बातों का कैमरे पे। दोस्तों नमस्कार। साहित्यिक सांस्कृतिक एपिसोड सिद्धेश्वर की डायरी, जो हम प्रत्येक सोमवार को रात्रि 8 बजे लेकर आपके सामने आते हैं यूट्यूब पर। इसमें हम पिछले सप्ताह अवसर साहित्य यात्रा ग्रुप में जो भी विधा पर रचनाएं प्रस्तुत की जाती है उसकी एक झलक हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। अवसर साहित्य यात्रा का अंतर्गत पिछले सप्ताह अवसर संगीत, चित्रकला एवं संगीत सप्ताह का आयोजन किया गया था। हम उनमें से कुछ प्रमुख चित्रों को जिन रचनाकारों ने, कलाकारों ने भेजा था, उसकी संक्षिप्त झलक हम आपके सामने दिखला रहे हैं, ताकि आपको पता चले कि इस मंच पर किस तरह के नए पुराने कलाकारों, रचनाकारों ने किस तरह की अपनी कलात्मक प्रस्तुतियाँ दी हैं। दोस्तों पूरे पूरे यूट्यूब में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि चित्रकला और फोटोग्राफी से संदर्भित कोई भी इस तरह का एपिसोड नहीं दिखलाया जाता है जो मैं पिछले 4 साल से दिखला रहा हूँ। मैं सिद्धेश्वर आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट बॉक्स में लिखें कि हम इसे और कितना बेहतर कर सकते हैं। साथ ही साथ यह बतला दूं कि चित्र तो मैं आपको दिखला रहा हूं, लेकिन जो संगीतमय प्रस्तुति हुई है उसे मैं आपको आवाज़ के साथ नहीं दिखलाऊंगा, क्योंकि कॉपीराइट का मामला आ जाता है। तो वैसे तो फेसबुक में लोग देख लेते हैं, लेकिन यूट्यूब में यह नहीं चलता। तो आइए हम उसकी एक झलक आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। आपकी प्रतिक्रिया, सुझाव की अपेक्षा रहेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम यह चित्रकला का यह जो एपिसोड है उसे हम बहुत आगे तक आगे बढ़ा सकें। आइए। अवसर संगीत, कला एवं फोटोग्राफी सप्ताह, जो पिछले मंगलवार की रात 8 बजे से आरंभ हुआ था और रविवार तक चला। इसकी अध्यक्षता सुप्रसिद्ध अभिनेत्री, मॉडलिंग के सशक्त हस्ताक्षर और एंकर राज रश्मि ईरानी, जी हाँ, राज रश्मि ईरानी ने किया, और संयोजक थे सिद्धेश्वर। तो इस सप्ताह जिन लोगों ने, जिन कलाकारों ने, जिन रचनाकारों ने अपनी प्रस्तुतियाँ दी, उसकी हम एक संक्षिप्त झलक आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इनमें एक कलाकार है रशीद गौरी, और यह फोटोग्राफी आप देख रहे हैं, काफ़ी खूबसूरती से इन्होंने अपनी फोटोग्राफी को लिया है। नंद कुमार मिश्रा ने। शेख शहजाद उस्मानी जो लघु कथा लेखक और बहुत अच्छे रचनाकार हैं, उनके कैमरे से खींची गई कुछ तस्वीरें आप देखें। कितनी खूबसूरती से इन्होंने तस्वीरें खींचा है। ऋचा वर्मा के कैमरे से ली गई यह एक भव्य मंदिर का दृश्य है, वीडियो है। इसका मैं म्यूजिक आपको नहीं सुना रहा हूँ, लेकिन आप दृश्य देखें। बहुत ही खूबसूरती से उनके कैमरे से ली गई यह वीडियो ऋचा वर्मा के कैमरे से। ये है ऋचा वर्मा जी, और यह है उनके कैमरे से खींची गई तस्वीर। और यह तस्वीर है सिद्धेश्वर की कलाकृति। सिद्धेश्वर की रंगीन एवं स्वयं साथ ब्लैक एंड वाइट कलाकृतियाँ पत्रिकाओं में आप देखते होंगे, यहाँ भी प्रस्तुत है। शिष्ट विनोद पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पर सिद्धेश्वर की कलाकृति। और सिद्धेश्वर ने प्रस्तुत किया था सिद्धेश्वर की आज़ाद शायरी। उनकी शायरी वीडियो में प्रस्तुत है,
एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी गई। इस निर्मल कुमार डे के कैमरे से ली गई तस्वीर। निर्मल कुमार डे, और यह है अनीता रश्मि की तस्वीर। अनीता रश्मि सुप्रसिद्ध लेखिका और कवित्री, उनके कैमरे से ली गई है तस्वीर, जीवंत तस्वीर। अनीता रश्मि के कैमरे से ली गई खूबसूरत दृश्य। ईरा जौहरी द्वारा ली गई कुछ तस्वीर आपके सामने प्रस्तुत है। देखिए, लता उन्होंने अपने बगीचे की कुछ खूबसूरत तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद किया है। ईरा जौहरी। और इस सप्ताह के अध्यक्ष राज रश्मि रानी, मॉडलिंग करती हुई राज रश्मि रानी अध्यक्षता करती, इन्होंने इस बार किया था। अभिनेत्री भी है, कई फिल्मों में इन्होंने अभिनय भी किया है और एक्टिंग भी किया है। फैशन डिजाइनिंग में भी अपूर्व क्षमता और कई पुरस्कार अवार्ड राज रश्मि रानी को मिला है। राज रश्मि रानी मॉडलिंग, एक्टिंग और एक्टिंग अपनी शानदार प्रस्तुति देते हुए राज रश्मि रानी। ये हैं इस सप्ताह के अध्यक्ष राज रश्मि रानी। अभी हाल में मिसेज नेपाल अवार्ड से भी सम्मानित हुई। और ये है आशीष आनंद जी, लखनऊ के। बहुत अच्छे रचनाकार तो हैं ही, बहुत अच्छे चित्रकार भी हैं। और अनीता मिश्रा सिद्धि, इनकी भी प्रस्तुतियां अभी आगे आप देखेंगे। और अब देखिए सुप्रसिद्ध रचनाकार सपना चंद्रा की कुछ फोटोग्राफी। सपना चंद्रा की फोटोग्राफी देखिए, मन मोह लेता है। गजब की उनकी फोटोग्राफी है, जैसे लगता है कि उन्होंने ब्रश से सारे चित्रों को उकेरा है। बहुत सुंदर प्रस्तुति सपना चंद्रा की। अभी आप देख रहे हैं सपना चंद्रा के कलाकृति और फोटो प्रस्तुति। एक संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत किया गया राज रश्मि रानी का हमारे पटल पर। घनश्याम जी ने अपना म्यूजिकल वीडियो प्रस्तुत किया था, जिससे हम आपको आवाज़ में नहीं सुना पा रहे हैं, कॉपीराइट का मामला है। गोरी तोड़ी चुनरी, बहुत ही अच्छी संगीतमय प्रस्तुति दिया घनश्याम कालजई ने। चले आओ मेरे हमदम, बहुत ही बेहतरीन प्रस्तुति, जिसे प्रस्तुत किया था मुरारी मधुकर ने। बहुत ही शानदार प्रस्तुति। यह फोटोग्राफी है हांगकांग से भेजा है गोपाल शर्मा ने। पेड़ों की शाखों में खोई चांदनी, गोपाल सिन्हा हांगकांग से। बहुत ही बेहतरीन प्रस्तुति। और यह प्रस्तुति सिद्धेश्वर की गजल मत कहिए तोहरा से हम जुदा हो गए नहीं। सिद्धेश्वर की आज़ाद गजल को वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया सिद्धेश्वर ने, जिसे काफ़ी लोगों ने पसंद किया। और दोस्तों, अब आप देखिए यह कितनी खूबसूरती से ली गई फोटोग्राफी है कैमरे से। यह है इंदु उपाध्याय। इंदु उपाध्याय बहुत अच्छी लेखिका, कवित्री और साथ ही फोटो खींचने की शौकीन है। यह है इंदु उपाध्याय। कितनी सुंदर सुंदर देखी तस्वीर उन्होंने। जानवर से उनको बहुत प्रेम है, छोटे छोटे पशु पंछियों का। बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने ये तस्वीर खींचा है। ये है गजानन पांडे जी,
जो अपनी आवाज़ में फिल्मी गीत गाते हैं। और ये हैं इंदु उपाध्याय, जो अपनी आवाज़ में बहुत ही सुंदर फिल्मी गीत गाती हैं। हम पूरा गीत तो आपको नहीं सुना सकते, लेकिन इन्होंने अपनी बहुत अच्छी प्रस्तुति दी है फिल्मी गीत गाते हुए। और कॉपीराइट का मामला है, इसीलिए हम इस गीत को आपके सामने प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं। और अब देखिए फिर से सिद्धेश्वर की कुछ रंगीन कलाकृतियाँ जो प्रकाशन विभाग की पत्रिका आजकल में प्रकाशित हुई है। सिद्धेश्वर की कलाकृति। आप देख रहे हैं सिद्धेश्वर की कलाकृति। नंद कुमार मिश्र की कुछ और फोटोग्राफी है, जो कई एंगल से उन्होंने तस्वीरें खींचा है। और यह मुरारी मधुकर का एक और फिल्मी गीत उन्होंने प्रस्तुत किया है। बहुत अच्छे फिल्मी गीत के वे माने कि बहुत अच्छे फिल्मी गीतों को चुनने के वे माहिर है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर उस गीत को हम दिखला नहीं सकते। दिखला तो रहे हैं, मतलब कि हम उसे सुना नहीं सकते, क्योंकि पिछली बार हमने दिखला दिया था भलती भूल से, तो मेरे पूरे मतलब कि वीडियो पर कॉपीराइट आ गया था। नंद कुमार उपाध्याय की एक और तस्वीर। नंद कुमार आदित्य की यह फोटोग्राफी भी मुझे बहुत पसंद आई। यह घनश्याम कालजयी की फोटोग्राफी है, जिसमें स्वयं लेखक, फोटोग्राफर और लेखक भी खड़ा है। ये कश्मीर वादियों का तस्वीर है। बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने तस्वीर लिया है। घनश्याम कालजयी। शेख शहजाद उस्मानी की एक वीडियो प्रस्तुत की गई है। हमने आरंभ में आपको आशीष आनंद, जो बहुत अच्छे कवि हैं और फोटोग्राफी भी बहुत अच्छे खींचते हैं, चित्र भी बहुत बढ़िया बनाते हैं। तो निश्चित तौर पर जो चित्र बहुत बढ़िया बनाते हैं तो फोटोग्राफी भी उनकी कलात्मक होगी। मैं आपको उनकी तस्वीर यहाँ कुछ दिखलाया। ईरा जौहरी की कुछ तस्वीर है, कलाकृति है। ईरा जौहरी एक बार फिर सिद्धेश्वर की कलाकृति, जो कनक हरलालका की पुस्तक मुट्ठी भर दो के मुख पृष्ठ पर प्रकाशित हुई है। सिद्धेश्वर की ब्लैक एंड वाइट कलाकृति। मुरारी मधुकर ने एक और वीडियो फिल्मी गीत प्रस्तुत किया। फिल्मी गीत गाती हुई एक कलाकार है, लेकिन मैं यहाँ आपको सुना नहीं सकता, बस देख ले। और बहुत अच्छी कलाकार है, अच्छा ये चित्र बहुत अच्छा बनाती है। स्वाति बर्णवाल, जिनकी कलाकृतियाँ बिहार में कई पत्रिकाओं में प्रकाशित भी हुई है, उत्तर प्रदेश के मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित हुई है। स्वाति बर्णवाल। पंद्रह अगस्त के तो बहुत सारे शुभकामना और कार्ड मुझे प्राप्त हुए थे, सबको हमने को पटर से हटाना पड़ा, क्योंकि 15 अगस्त की शुभकामनाएं मैं आपको देता हूं एक पोस्टर दिखलाकर, जिसमें विजया कुमारी मौर्य है। और नूतन कहानियाँ के संपादक सुरेंद्र अग्निहोत्री ने भी आप सभी को स्वतंत्रता दिवस का बधाई भेजा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो दूसरी तरफ नरेश कुमार आष्टा भी कुछ अपने अंदाज में स्वाधीनता दिवस की शुभकामना देते हुए एक वीडियो, हमें संगीतमय वीडियो यहाँ प्रस्तुत किया था इस सप्ताह। बहुत बहुत धन्यवाद आपको नरेश कुमार आष्टा जी, इस बेहतरीन प्रस्तुति के लिए, जिसे आपने स्वाभिमान मंच की ओर से प्रस्तुत किया। यह है नंद कुमार आदित्य, और नंद कुमार मिश्रा भी लिखते हैं, जिनकी कलाकृतियों को आपने देखा। इंदु उपाध्याय, यह एक और कलाकृति है। और गोपाल सिन्हा हांगकांग से,
फिल्मी गीत गाते हुए, लेकिन मैं आपको गीत सुना नहीं सकता, लेकिन बहुत अच्छे अंदाज में उन्होंने गीत को प्रस्तुत किया है। हांगकांग से हमसे जुड़े। वैसे सिद्धेश्वर ने भी अपने अंदाज में एक फिल्मी गाना गाया, आज जा तुझको पुकारे मेरा प्यार, लेकिन हम इस गीत को आपके सामने प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं। इसे आप वैसे फेसबुक पे देख सकते हैं। और संगीत में वीडियो प्रस्तुति आज़ाद देश पर हमारा दिल फिदा है। इस गीत को संगीत में प्रस्तुति दिया सिद्धेश्वर ने, अपनी गज़ल को वीडियो के माध्यम से सामने उतारा। अनीता रश्मि की एक और तस्वीर। और इस सप्ताह शामिल ढेर सारे हमारे रचनाकार, कलाकार, लेखक और फोटोग्राफर, जो राज रश्मि रानी की अध्यक्षता में सिद्धेश्वर के संयोजन में प्रस्तुत की गई। और इस प्रस्तुति जो इसे आप देख रहे हैं आज सिद्धेश्वर के यूट्यूब चैनल पर, जैसा कि हमने सबको सूचित भी कर दिया था कि यह हमारी प्रस्तुति सुप्रसिद्ध अभिनेत्री, एंकर और मॉडल राज रश्मि रानी की एक विशेष भेंट वार्ता भी प्रस्तुत की जाएगी। आज मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। और सिद्धेश्वर की डायरी एपिसोड है जिसमें आज़ादी केवल अधिकार नहीं, हमारी जिम्मेदारी भी है। सुनील चतुर्वेदी की एक खूबसूरत गज़ल प्रस्तुत की गई है। आप इसे एक साथ इस हमारे चैनल पर देख सकते हैं, आगे भी देखते रहें। हमसे होती मोहब्बत जो तुझको, बहुत ही मोहब्बत इसको कहते हैं। बहुत ही खूबसूरती से इस गीत को गाया गया है। और इसे प्रस्तुत करने वाले हैं हमारे मुरारी मधुकर जी। चैनल से खुश होकर विजय कुमारी मौर्य ने अपनी तरफ से कलाकृति बनाकर भेजा है, अवसर साहित्य यात्रा को केंद्र में रखकर। अवसर साहित्य, बहुत बहुत धन्यवाद आपको विजय कुमारी मौर्य जी। और इस चित्र के साथ हम अब आज का चित्रकला संगीत की जो एक झलकी थी वह मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। यह चित्रकला प्रदर्शनी, फोटोग्राफी प्रदर्शनी आपने यूट्यूब के चैनल पर देखा और इसकी प्रस्तुति करता है सिद्धेश्वर। बारिश, झरने, बिजली, बादल, बारिश, झरने, बिजली, क्या क्या छोड़ के जाना था। इस मौसम में शायद तुमको तन्हा छोड़ के जाना था। कपड़े नहीं थे, खाल थी अपनी जिसको छोड़ नहीं पाए। तुम तो थे आईना, तुमको चेहरा छोड़ के जाना था। और जाल में जैसे फंसी मछलियां, वैसे ही हम लोग थे सब। तड़प रहे थे जिस्म हमारे, दरिया छोड़ के जाना था। और अपने खानदान की बस दस्तार बचानी थी हमको। घर के बंटवारे में अपना हिस्सा छोड़ के जाना था। और धीमी थी रफ्तार हमारी, थी उम्मीदें डरी हुई। हमको ही बस सबकी खातिर रास्ता छोड़ के जाना था। देश की आज़ादी पर मेरी एक आज़ाद गज़ल जो फिल्मी धुन पर आधारित है। आज़ाद देश पर हमारा दिल फिदा है, आज़ाद देश पर हमारा दिल फिदा है। घुट घुट कर सांस लेना भी एक सजा है, आज़ादी देश पर हमारा दिल फिदा है। घुट घुट कर सांस लेना भी एक सजा है। मरकर भी जिंदा हो जाते हैं शहीद, मरकर भी जिंदा हो जाते हैं शहीद। देश के लिए मरने भी अपना ही मजा है, देश के लिए मरने भी अपना ही मजा है। मर खप जाते हैं जो होते हैं गद्दार, मर खप जाते हैं
जो होते हैं गद्दार। देशभक्तों का कभी मिटता नहीं निशा है, देशभक्तों का नहीं मिटता निशा है। छिप छिप कर रहा करते हैं गुलाम चेहरे, छिप छिप कर रहा करते हैं गुलाम चेहरे। सर उठाने वाला ही इतिहास रचा है, सर उठाने वाला ही इतिहास रचा है। कायर लोगों को वक्त ने भुला दिया, कायर लोगों को वक्त ने भुला दिया। अमीरों अमर शहीदों का नाम आज भी जिंदा है, अमर शहीदों का नाम आज भी जिंदा है। आज़ाद गजल में है हमारी आज़ाद शायरी, आज़ाद गजल में है हमारी आज़ाद शायरी। वंदे मातरम के नाम ये शब्द बयां है, वंदे मातरम के नाम ये शब्द बयां है। नमस्कार दोस्तों, मैं साहित्यिक सांस्कृतिक एपिसोड सिद्धेश्वर की डायरी के अंतर्गत मैं पुस्तक की समीक्षा लेकर आया हूँ, पुस्तकनामा। ये पुस्तक है जो मुझे हाल में प्राप्त हुई। डॉक्टर अनुज प्रभात जो बहुत ही अच्छे लेखक हैं, कवि हैं, लेखक हैं, कथाकार हैं और इन खासकर निबंधकार है। ये जो अखबार है तर्पण, साप्ताहिक अखबार जिसका मैं साहित्य संपादक हूँ, उसमें सह संपादक के रूप में काम कर रहे हैं डॉक्टर अनुज प्रभात। और इन्होंने एक से बढ़कर एक उसमें अपना आलेख एक स्तंभ के नीचे दिया था। उसी आलेख का यह संग्रह है समय की रेत पर। आप देख रहे हैं समय की रेत पर। और इसमें इस आलेख संग्रह में विभिन्न विषयों पर, जैसे राजनीतिक व्यक्तित्व पर, उसके बाद ऐतिहासिक व्यक्तित्व पर, उसके बाद वैज्ञानिक व्यक्तित्व पर, साहित्यिक व्यक्तित्व पर और धार्मिक व्यक्तित्व पर करीब 25 आलेख तैयार किए गए हैं। बहुत ही रोचक ढंग से लिखे गए हैं। इसके बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि यह पुस्तक अपने आप में ऐतिहासिक पुस्तक है और यह जो है नोएडा से प्रकाशित हुआ है, इंडिया नेट बुक्स प्राइवेट लिमिटेड से। और इस पुस्तक का मूल्य है बहुत ही 350 रुपये हार्ड बाउंड कॉपी में इस पुस्तक को आप देख रहे हैं। हालांकि लेखक ने स्वयं लिखा है कि समय की रेत पर विविध आलेखों का संग्रह है और सही कहें तो आलेख लेखन का मेरा यह पहला प्रयास है। मैं मूलतः कथा लिखता रहा हूँ। यह संजोग कहिए कि मुझे ई पत्रिका तर्पण के सह संपादक और साहित्य संपादक सिद्धेश्वर जी ने जोड़ा और तर्पण में एक कॉलम लिखने को दिया और उसी कॉलम का में लिखा हुआ जो आलेखों का संग्रह है वह इस पुस्तक के रूप में सामने आया, समय की रेत पर। तो मैं कह रहा था कि समय की रेत पर पुस्तक के आम पाठकों को भी पढ़ने में झिझक नहीं होगी, क्योंकि बहुत ही सरल और सरल भाषा में यह पुस्तक लिखी गई है। अनुज प्रभात ने स्वयं स्वीकार किया है कि समय की रेत पर विविध आलेखों का संग्रह हमने लिखा है और सही कहें तो आलेख लेखन का मेरा प्रयास मात्र है। मूल रूप से मैं कथाकार, कवि और समीक्षक रहा हूँ। यदा कदा ही विषयगत आलेख लिखता रहा हूँ। यह संयोग कहिए कि मुझे जब ई पत्रिका तर्पण के सह संपादक के रूप में साहित्य संपादक आदरणीय सिद्धेश्वर जी ने जोड़ा तो तर्पण के लिए एक कॉलम लिखने के लिए आग्रह किया और मैं उनके आग्रह को मैंने स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही साहित्य क्षेत्र के लिए एक नई जिंदगी की शुरुआत हुई। काम सरल नहीं था, संपादन सहयोग और प्रति सप्ताह कॉलम लेखन। मेरे सामने निर्णय के साथ कॉलम का नाम भी था। बहुत सोचने के बाद मन में विचार आया कि जिन्हें हम भूल से गए हैं, यूँ कहें भूलते जा रहे हैं, भारत के राजनीतिक, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक, साहित्यिक और धार्मिक व्यक्तित्व को, उन्हीं को लेकर क्यों न लिखा जाए। और फिर मुझे कॉलम के लिए एक नाम सूझा, समय की रेत पर। सिद्धेश्वर जी से भी विचार विमर्श किया और उन्हें भी उपयुक्त लगा। बस मैंने आरंभ कर दिया। पुस्तकालय की अनुपलब्धता में मैंने संग्रहणीय आलेख लेखन हेतु सहयोग के रूप में गूगल पर उपलब्ध विविध पुस्तकों का PDF के साथ कई लोग BBC, वेब दुनिया, आज तक, जागरण, नवभारत टाइम्स में तमाम अखबारों को हमने खंगाला। ये सहज रूप से उन्होंने स्वीकार किया है। दोस्तों, भगवती प्रसाद द्विवेदी जैसे लेखक ने भी लिखा है कि लेखक ने बतौर बानगी जैसी विरल विभूतियों को चुना है जिन्होंने अपने जीवन कर्म में संपूर्ण विश्व में देश को गौरवान्वित किया है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। उसी तो सिद्धेश्वर कहते हैं कि सच कहूँ तो विलक्षण प्रतिभा के धनी डॉक्टर अनुज प्रभात की यह पुस्तक, जिसे खंडों में बांटकर सूचीबद्ध किया गया है, पठनीय तो है ही,
विशेषकर शोधकर्ताओं के लिए भी उपयोगी और संग्रहणीय है। इतिहास सबों का होता है, पर उन्हें पढ़ना और जानना हम भारतीयों के लिए बहुत जरूरी है, जो डॉक्टर अनुज प्रभात ने इस पुस्तक के माध्यम से सुलभ कर दिया। 200 पृष्ठों की इस पुस्तक का मूल्य सजिल्द 350 रुपया है। यह पुस्तक इंडिया नेट बुक्स प्राइवेट लिमिटेड से प्रकाशित हुई है, जिसका पूरा पता है C122 सेक्टर 19 नोएडा 2013-01। पूरा पता है C121 सेक्टर 19 नोएडा 2013-01, गौतम बुद्ध नगर NCR दिल्ली। और इनका मोबाइल नंबर है 9873561826। मोबाइल नंबर 9873561826। इसे संपर्क करके इस पुस्तक को आप मंगवा सकते हैं और यह पुस्तक आपको पढ़ने में निश्चित तौर पर एक नई जानकारी देगी और आपको अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मैं फिर अगले एपिसोड में किसी पत्रिका और पुस्तक का परिचय लेकर आपके सामने उपस्थित रहूँगा। धन्यवाद।